नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि भारत में और मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और आज आपसे बात करने आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक ही टॉपिक है जो चारों तरफ छाया हुआ है, दैट इज अबाउट कोविड वैक्सीन। और भारत ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जिस भारत को के ऊपर सब उंगली उठाते थे, आज हमारे देश ने वैक्सीन बना के सबसे पहले दुनिया को प्रोवाइड किया है। तो वी आर प्राउड इंडियन और इस वैक्सीन को लेके हमारे देश में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। तो आज उन कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक स्पेशलिस्ट को। और आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर लक्ष्मण जेसानी, हु इज इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट एट अपोलो हॉस्पिटल बेलापुर। तो आइए हम कुछ सवालों के जवाब पूछते हैं सर से और आपके भी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। सर, ये वैक्सीन के बारे में जो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रोवर्सी। कुछ कंट्रोवर्सी होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज सबको पता होना चाहिए कि वैक्सीन इज वेरी सेफ और वैक्सीन इज द नीड ऑफ द आवर। मतलब आज वैक्सीन की जरूरत है ये कोविड इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। तो मेरा तो सजेशन है कि हम सभी को एक कोविड वैक्सीन लेना चाहिए बिना कोई झिझक के, बिकॉज ये काफी सेफ है और काफी इफेक्टिव भी है। थैंक यू सो मच। तो सर, क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम वैक्सीन को चूज कर सकें कि हमें कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए? डू वी हैव एनी ऑप्शन? सो करेंटली हम दो वैक्सीन्स इंडिया में है, वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो दोनों ही वैक्सीन बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन है और दोनों ही वैक्सीन कंप्लीटली सेफ है और दोनों ही वैक्सीन कंप्लीटली एफिकेशियस है। सो राइट नाउ हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि कैन वी टेक दिस और कैन वी टेक दैट, बिकॉज अगर हम दोनों वैक्सीन को कंपेयर करें तो दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छे हैं। तो आप कोई भी वैक्सीन जो आपको अवेलेबल रहेगा वो आपको ले लेना चाहिए। मींस हर हॉस्पिटल में दोनों वैक्सीन अवेलेबल होते हैं या किसी में एक अवेलेबल है, किसी में दूसरा अवेलेबल? तो किसी हॉस्पिटल्स में कोई एक ही वैक्सीन अवेलेबल है, बट किसी जगह पे जैसे बड़े जंबो सेंटर्स है उसमें दोनों वैक्सीन अवेलेबल है और बहुत बार पेशेंट को चॉइस भी देते हैं कि कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। ओके, और जब वैक्सीन लेने के लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डू वी नीड टू फॉलो एनी प्रिकॉशनरी मेजर्स? यस। सो जहाँ वैक्सीन के लिए जाएंगे वो डेफिनेटली क्राउडेड प्लेस रहेगा, बहुत सारे लोग रहेंगे आजू बाजू में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही है, मास्क पहनना है, रेगुलर हैंड वॉशिंग करना ही है। ये तीन चीजें करना ही है। जस्ट बिकॉज आपको वैक्सीन ले लिया दैट डजंट मीन आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, आपने जाना कि हमारे पास दो कंपनी के वैक्सीन अवेलेबल हैं जो कि हर हॉस्पिटल में हैं। आपको वहां जाना है वैक्सीन लेने, तो थोड़े से जो भी हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको ध्यान में रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का यूज करना है और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए वैक्सीन जरूर लेना है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि सर, वैक्सीन लेने के बाद कई लोगों को साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो व्हाट आर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आफ्टर वैक्सीनेशन? सो बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं कोविड वैक्सीन को लेके और कोविड वैक्सीन के स्टडीज में ये दिखाया है कि साइड इफेक्ट्स बहुत बहुत कम है। तो अनलाइक जो मीडिया में ऐसे दिखा रहे हैं कि कोविड के वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, वो बिल्कुल गलत है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। साइड इफेक्ट्स होंगे भी तो होते हैं, शायद दर्द होता है जहां वैक्सीन साइट पे लिया है, हल्का सा शायद बुखार आ सकता है, थोड़ा सा चक्कर आ सकता है, इससे ज्यादा और कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोविड वैक्सीन। आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक थिंग। हम बच्चों को भी वैक्सीनेशन जब करवाते हैं तो ये चीजें आती हैं। एग्जैक्टली। तो आपको डरना नहीं है अगर कुछ भी होता है वैक्सीनेशन के बाद, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। बिना डरे वैक्सीनेशन के लिए जाएं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सर, एक बार वैक्सीनेशन समझिए किसी ने करवा लिया, तो ये जो प्रोटेक्शन है ये कितने महीनों तक या दिन तक लास्ट करता है? सो स्टडीज बताया है जिन्होंने भी ये वैक्सीन लिया है इनका प्रोटेक्शन 6 to 8 मंथ्स तक तो मिनिमम रहता ही है। हमको ये समझना चाहिए कि देखिए ये जो बीमारी है कोविड, ये खुद ही सिर्फ 15 महीना पुरानी बीमारी है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने पास है ही नहीं है। पर जो भी स्टडीज किए गए हैं वो स्टडीज बताते हैं कि वैक्सीन का इम्यूनिटी विल लास्ट फॉर 6 to 8 मंथ्स। उसके बाद शायद इम्यूनिटी थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली कम हो जाएगा, तो शायद फ्यूचर में अपने को एक बूस्टर डोज लेने की शायद जरूरत पड़ सकती है। ओके, सो अगर किसी ने वैक्सीन ले लिया तो 6 से 8 महीने वो सेफ होते हैं, राइट? ठीक है सर, अगला सवाल है कि कई लोगों ने हमसे पूछा कि मुझे एक बार कोविड होके गया, मैं रिकवर भी हो चुका हूँ, तो क्या उसके बाद भी मुझे वैक्सीन लेना चाहिए? यस। सो एक बार अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो आपको डेफिनेटली एक नेचुरल इम्यूनिटी हो जाता है, बट फिर भी सबका सजेशन यही है और स्टडीज भी यही बताते हैं कि अगर आपको कोविड हो गया हो फिर भी आपको कोविड वैक्सीन लेना चाहिए। तो जब आपका कोविड बीमारी खत्म हो गया हो उससे 4 हफ्ते के बाद आपको कोविड वैक्सीन ले लेना चाहिए।
ओके, मैं अगले सवाल पे आ ही रहा था कि अगर मैं अभी इन्फेक्टेड हूँ, समझिए मुझे 2 दिन पहले मेरे आरटी-पीसीआर से पता चला कि मुझे कोविड है, तो क्या ये जो क्वारंटाइन फेज़ है, इस बीच में मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? जी नहीं, आपको जब आप क्वारंटाइन रहते हैं तभी आपको वैक्सीन लेना नहीं है। एक बार आप पूरी तरह से रिकवर हो गए कोविड से, उससे 4 हफ्ते के बाद आपको कोविड वैक्सीन लेना चाहिए, बिकॉज़ तभी ही कोविड वैक्सीन अच्छा असर दिखाएगा, तभी ही बराबर एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाएंगे। सो 4 वीक्स आफ्टर यू रिकवर फ्रॉम इन्फेक्शन के बाद कोविड वैक्सीन लेना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज जो हमें डॉक्टर लक्ष्मण ने बताया, अगर मैं उसको समराइज करूं तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताई है कि हमारे पास 2 टाइप के वैक्सीन अवेलेबल हैं, जो किसी भी हॉस्पिटल में या वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके हम ले सकते हैं। जब भी हम सेंटर पे जाएंगे, हमें ध्यान रखना है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ सर ने बताई कि जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, आइदर आपको दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, माइल्ड फीवर आ सकता है। ये बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है। तीसरी चीज़ सर ने हमें बताई कि वैक्सीन लेने के बाद 6 से 8 महीने हम बिल्कुल भी सिक्योर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें मास्क नहीं यूज़ करना है। और चौथी चीज़ सर ने बताई कि अगर आप कोविड से इन्फेक्टेड हो या आप रिकवर हो चुके हो, 4 वीक के बाद आपको वैक्सीन लेना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो आज के इंटरव्यू में बस इतना ही। डॉक्टर लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। आप भी अपना ध्यान रखें। जय श्री राम। थैंक यू।